जय श्री कृष्णा। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि बच्चों की जन्म पत्री अगर खंडित हो जाए तो उसको हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन बात केवल जन्म पत्री की ही नहीं है। जन्म पत्री, लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी, अपने धार्मिक ग्रंथ, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि जो भी शुभता की चीज़ें हैं, जो भी कागज़ पर, पत्रों पर, प्लास्टिक पर, फाइबर पर, कार्ड पर, कैलेंडर पर किसी भी तरह से अंकित हैं, जो धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो हमारी भावना से जुड़े हुए हैं, जिनको हम प्रयास भी करते हैं कि उनको कहीं शुभता के स्थान पर ही विसर्जन किया जाए, और विधान में भी यही लिखा था। लेकिन समय, देश, काल, परिस्थितिवश बदलता गया। पहले समय में, प्राचीन समय में ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर यह जन्म पत्रिका आदि लिखी जाती थी। वही सब पत्र थे जिन पर हमारे धार्मिक वेद वेदांतिक ग्रंथ भी लिखे जाते थे। लेकिन अब कागज़ भी केमिकल इत्यादि के द्वारा बन रहे हैं, तो वह कागज़ गलते नहीं हैं, और प्रदूषण भी जल में डालने पर, अधिकाधिक मात्रा में डालने पर जल प्रदूषण भी होगा। अगर सभी लोग यही विचार करके, क्योंकि हमने देखा है गंगा जी के घाट पर काफ़ी लोग बच्चों की पुरानी जन्म पत्रियाँ या जन्म पत्रियाँ, अनेक प्रकार के धार्मिक किताबें, रामायण, गीता के फटे पन्ने खंडित हो गई, चलो उसमें ही डाल देते हैं, सब गंगा जी में डाल देते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ये सब चीज़ें पड़ेंगी तो जल प्रदूषण होगा। और गंगा हमारी माँ हैं। गंगा जी को भी हम साधारण जल के रूप में न देखें। जो भगवान का स्वरूप है वही गंगा जी का स्वरूप है। बिल्कुल भी भिन्नता न समझकर, उनको अभिन्न मानते हुए उनका उतना ही सम्मान करें, और प्रयास करें कि हम गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करें। गंगा, सभी नदियों को हमारे माता मान करके, अपनी माता समझ करके उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो उसमें हम बिल्कुल न डालें। फिर क्या करें? तो मिट्टी में दबाने पर भी अगर हमने दूसरा विकल्प सोचा था, और मिट्टी में दबाना भी उचित इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहली बात तो शहरों में हर जगह ऐसे स्थान भी नहीं जहाँ मिट्टी हो कि हम दबा सकें, और पार्क इत्यादि में भी हर कोई नहीं दबाने देगा, क्योंकि बात केवल जन्म पत्री की ही नहीं है। शुभता की चीज़ें जन्म पत्री से ज़्यादा शुभता है हमारे गीता, भागवत, रामायण इत्यादि धार्मिक ग्रंथ। और कोई भी चीज़ ज़्यादा जीर्ण शीर्ण होने पर उसको आप कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो उन सबको ही हम क्या करें? भगवान के स्वरूप को क्या करें? तो इस विषय में एक बार परम पूज्य गुरुदेव श्री पुंडरीक जी महाराज जी से हमने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज जी, ऐसा भगवान के जो स्वरूप हैं जो आज हर जगह छप रहे हैं, कार्ड पे, कैलेंडर पे, कॉपी किताब पे, तो उनको हम बाद में क्या करें, कैसे सम्मान दें? तो उन्होंने यही कहा कि भाई उनको हम अग्नि संस्कार भी कर सकते हैं। अग्नि में सब कुछ स्वाहा है। कुछ समय तक वो भी काम हुआ, लेकिन उससे भी पर्यावरण की क्षति हमें, हमारी दृष्टि में आई कि कहीं ना कहीं वायुमंडल दूषित होगा, और फिर हर चीज़ को तो हम नहीं जला सकते। और भगवान जी तो आजकल टीन पे, घी के टीन के डिब्बे पर भी गोपाल जी और कई कई चीज़ें आ रही हैं। तो प्रयास करें तो कितना। और कपूर आदि के, सरस्वती रोली, अभी कपूर आ ही रहे हैं, तो इन सब को कैसे कर सकते हैं? तो काम वो हो जो हम सबके लिए हो, जो हम बताएं तो सबके लिए ही वो उचित हो। तो एक इसके लिए हमें यही प्रयास नज़र आया जो हम लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब तक इसका निष्कर्ष न मिले, क्योंकि पहला तो काम यही है कि ये कार्य ही ना करें। जितना हो सके ऐसे चीज़ों से, तो अनावश्यक रूप से जो चीज़ें हैं उनसे बचें, और दूसरों को भी बचाएं कि ऐसी वस्तु ही न लें। लेकिन जो अगर हमारे घर पर कदाचित जन्म पत्री बनेगी ही, और जन्म पत्री हैं, लगन पत्रिका हैं, और भी जो भी शुभता की चीज़ें हैं, तो उनको आप इकट्ठा करते रहें, एक कट्टे में अथवा एक थैले में भरते रहें। जो भी आपके पास कॉपी किताब, धार्मिक ग्रंथ हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गई हों, दीमक इत्यादि से लगी हों, जिस तरह से भी ज़्यादा ही ख़राब हो गई हों, तो उन सबको आप एक
थैले में भरते जाएं और जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएं तो उसे किसी रद्दी वाले के पास ले जाएं। वहाँ पर उसको देकर उसके बदले में जो भी धनराशि हमें प्राप्त होती हो, उस धनराशि के द्वारा केवल गौ सेवा करें अथवा कोई धार्मिक ग्रंथ ही प्रतिरूप में ले आएँ। और कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो आपको ज़रूरत की हो उसे आप लाकर पढ़ें, स्वयं पढ़ें, अथवा किसी धार्मिक ग्रंथ का दान में लगा दें। उन पैसों को अपने काम में न लें, अन्यथा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और वहाँ उन वस्तुओं का जो भी कॉपी किताब हैं ऐसी हैं, तो उन सब का रिसाइकल की दृष्टि से बड़ी फैक्ट्रियों में जा कर के कागज़ के कागज़ बन जाएंगे। उसके बदले में और दूसरे कागज़ ही बनेंगे, जैसा कि हम लोग अपने न्यूज़पेपर, कॉपी किताब सब देते हैं रद्दी में। तो मैं समझता हूँ वो भी ठीक ही है, लेकिन उनको पैरों में ना आने से तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पर से बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं और बदले में दूसरे कागज़ बन करके हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ठीक है, उसकी अपेक्षा वो भी ठीक है, क्योंकि अग्नि संस्कार ही हो रहा है एक तरह से वहाँ पर, और अग्नि संस्कार के द्वारा उस वस्तु के प्रत्यय रूप में बदल करके हमें दूसरा कागज़ प्राप्त हो रहा है। वेस्टेज नहीं जा रहा है, बेकार नहीं जा रहा है। अनावश्यक रूप से जलाने से तो वो अच्छा ही है, लेकिन वो भी मजबूरी में कार्य किया जा सकता है। और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उन पर तो हम नहीं छपवाएं, और इन चीज़ों को हम इस तरह से करें। लेकिन गंगा जी में डालना तो बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि बात यह है कि स्थान की बड़ी भारी महिमा है। किस स्थान पर आप क्या रख रहे हैं? बहुत शुभता की ही चीज़ हो, लेकिन जहाँ आप उसे रख रहे हैं वो स्थान कैसा है ये भी विचारणीय होना चाहिए। जैसे कि भगवान के स्वरूप को अगर हम नाली के ऊपर रख दें, शनिदेव के मंदिर को हम नाले के ऊपर स्थापित कर दें, कहीं किसी मूर्ति विग्रह को कहीं पर ख़राब जगह पर स्थापित कर दें, कूड़े के ढेर पर हम मंदिर बनवा दें, तो वो बहुत बड़ा अपराध होगा, पाप होगा, और वो पूजनीय भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि वो पूजनीय नहीं हो सकता। स्थान की पवित्रता के बाद ही वो पूजन होगा। स्थान की बड़ी भारी महिमा है। वृंदावन में आप कोई खराब ही वस्तु क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जाकर पूजनीय हो जाती है, क्योंकि स्थान विशेष की महिमा है। और लेकिन जो अनावश्यक रूप से जो अपवित्र वस्तुएं, अपवित्र स्थान हैं, वहाँ पर कोई पवित्र स्थिति में रखने पर भी वह पवित्र ही मानी जाती है। मंत्र कितना ही पवित्र क्यों ना है, साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप ही है, शब्द ब्रह्म ही हैं, लेकिन अगर जिस जिह्वा के पतनाले में शराब की बह रही हो, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, अनावश्यक रूप से जो खराब चीज़ें हैं उसका सेवन भी किया जा रहा हो, और फिर उन्हीं जिह्वा से भगवान का मंत्र भी लिया जा रहा हो, तो वह मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। उस मंत्र का तदर्थ जो भाव है वो नहीं मिल सकता, उसका वह शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वह मंत्र निरर्थक होगा, अथवा वह आपको श्राप ही देगा, क्योंकि आपने उसे गलत स्थान पर स्थान दिया। इसलिए पात्र कुपात्र का विचार तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा है, और उसको हमें अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।